दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती तादाद पर। यह एक बेहद चिंताजनक बात है कि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ सालों के दौरान बच्चों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। जहां एक तरफ सरकार यह प्रचार कर रही है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो सरकारी स्कूल हैं प्रदेश के, वहां पर बच्चों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें तो 2015 से 2020 के दौरान कम से कम 27,000 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। हर साल हजारों की तादाद में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक ताने बाने का भी एक अहम रोल है। वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी कुछ गलत कार्यशैली को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर हम ईयर वाइज आंकड़ों की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है। 2015 में जहां 6,200 बच्चों ने स्कूल छोड़ा, वहीं 2016 में 4,300 बच्चों ने स्कूल को अलविदा कह दिया, जबकि 2017 में 5,800 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। वहीं 2018 में 4,200 बच्चे स्कूल की पढ़ाई से मुंह मोड़कर चल दिए और 2019 में 3,800 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जबकि अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में 2,900 बच्चों ने स्कूली पढ़ाई को अलविदा कह दिया। इस तरीके से पिछले 5 सालों के दौरान 27,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूली पढ़ाई से मुंह मोड़ चुके हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चे स्कूलों में आएं, लेकिन अगर हम बात करें कि स्कूलों से बच्चों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की वजह क्या है, जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बॉर्डर एरियाज़ के हैं। बॉर्डर एरियाज़ में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा लगातार अकारण गोलाबारी किए जाने के कारण बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादातर स्कूल जो एजुकेशनल सेशन होता है उसमें ज़्यादातर वक्त बंद रहे, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गए और इसका सीधा असर प्रदेश की लिटरेसी रेट पर पड़ता है कि हर बच्चा जहां शिक्षित होना चाहिए वहां हर बच्चा पहली से 8वीं क्लास के बीच ही पढ़ाई से मुंह मोड़ रहा है, जो कि प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 2020 में कोरोना महासंकट भी एक वजह रहा बच्चों के स्कूल छोड़ने के पीछे। वहीं जो सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण है बच्चों के पढ़ाई बीच में छोड़ने का, वो है उनका फाइनेंशियल लेवल होना। फाइनेंशियल लेवल अगर किसी परिवार का कमज़ोर है तो हर परिवार के मुखिया की कोशिश होती है कि उसका जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वो पढ़ाई से उसे हटा दे और उसे किसी काम धंधे में लगा दे, ताकि घर में रोटी खिलाने वाले 2 हाथ और बढ़ जाएं और घर की कमाई में चंद रकम और आने लगे, ताकि परिवार की गुजर बसर भली प्रकार से हो सके। अगर हम सरकारी प्रयासों की बात करें तो सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए जहां मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी, इस मिड डे मील के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं प्रदेश के, वहां पर मिड डे मील जो स्कीम है उसका संबंधित कर्मचारी ही दुरुपयोग करते पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल आने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन या तो मिलता नहीं है या उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। इस वजह से जब बच्चे को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के बच्चे हैं, उनको जब घर में भी खाने को नहीं मिलेगा और अगर वो खाने की तलाश में स्कूल आते हैं और वहाँ भी उन्हें पूरा जो उनके लिए निर्धारित किया गया है उतना भोजन उन्हें नहीं मिल पाएगा, तो उससे वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है।
हाल ही में एक मामला बनी इलाके का सामने आया है, जिसमें स्कूली बच्चों को काम में लगाया जा रहा है। उनसे कहीं पानी मंगवाया जाता है, कहीं स्कूल का या कहीं दूसरा सामान उनसे उठवाया जाता है। इसके साथ ही वहां पर जो मिड डे मील के तहत भोजन दिया जा रहा था, मिड डे मील में एक लिखित में तो नहीं, लेकिन एक ज़्यादातर रूटीन में ये होता है कि मीठे चावल दिए जाते हैं कुछ इलाकों में, तो वहाँ उनको सिर्फ चावल बना दिए जाते हैं और उसमें चीनी डाल दी जाती है कि मीठे चावल की जो एक सिस्टम है वो पूरा हो गया। और जब एक बच्चे को पूरी तरह से भरपेट दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा तो वो कुछ दिनों बाद वो स्कूल को अलविदा कह देता है। वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं कहीं काम करूं ताकि जो पैसे मिले उससे मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। इसी तरीके से सरकार ने प्रदेश की लिटरेसी रेट, जो कि मौजूदा वक्त में 90% है, उसमें और इजाफा करने के लिए जो पंचायतें हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो बच्चों को स्कूल तक लाएं। और इसके लिए पंचायत मेंबर्स जो होते हैं उनको कहा गया है कि वो किसी भी तरीके से बच्चों के माता पिता को समझा बुझाकर उन बच्चों को स्कूल तक लाएं, ताकि हर बच्चे को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है, तलाश। इस ऐप की मदद से उन बच्चों को वापस स्कूल की ओर लाया जाएगा जो बच्चे 1ली से 8वीं कक्षा के बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। जहां एक तरफ सरकारी प्रयासों की बात है, उसमें सबसे बड़ी जो अहम जरूरत है वो ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और उसके एम्प्लॉइज अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें, ताकि जो उनका मुख्य दायित्व है कि बच्चे को शिक्षा मुहैया करवाना, उसके लिए वो अपनी ड्यूटी से मुंह ना मोड़ें, अपनी ड्यूटी का दुरुपयोग ना करें। अगर दूर दराज के इलाकों में कर्मचारियों की पोस्टिंग है तो वो लगातार वहां पर जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये नहीं कि महीने में एक बार जाकर आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी और खाना पूर्ति हो गई और बच्चों को आपने शिक्षित कर दिया, क्योंकि जब वो बच्चा आगे जाएगा और आगे उसे असफलता मिलेगी तो उस शिक्षा का कोई उसके लिए वजूद नहीं रहेगा। इसके साथ ही जो दूर दराज के इलाकों में सरकारी स्कूलों के हालात हैं, उनमें भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदलाव करने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द वहाँ पर जहाँ किराए की बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं उनके लिए इमारतें तैयार की जाएं। इसके अलावा जहाँ बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ बुनियादी फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए जाएं, ताकि बच्चे स्कूलों की ओर आकर्षित हो सकें और वहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके साथ ही समाज का भी एक अहम रोल है कि वह हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए जो कमज़ोर आर्थिक लेवल पर जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें बढ़ावा दें कि किसी भी तरीके से वह अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की ओर भेजें, ताकि जब बच्चा शिक्षित होगा, प्रदेश का हर बच्चा शिक्षित होगा, देश का हर बच्चा शिक्षित होगा, तभी हमारा प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।